हेलो गाइस, कैसे हो। आज मैं निर्देशांक ज्यामिति में ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम नोट किए हैं, इसको सबसे पहले लगाया जाएगा। यहाँ पर दिया गया बीच की दूरी, ये दूरी निकालने का तरीका कैसे हम दूरी को निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, जो है इसमें दो बिंदु दिया गया, यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो ए और बी, इसको मान लेते हैं दो बिंदु, एक को ए मानेंगे, दूसरे को बी। कुछ भी मान सकते हो, ए से जेड तक में कोई भी अक्षर रख सकते हो, लेकिन हम यहाँ ए और बी रखे हैं। तो यहाँ पर ए बिंदु क्या दिया गया है आपको, -2,6 दिया गया है। बी बिंदु क्या दिया है आपको, 3,-6 दिया गया। ध्यान दीजिएगा। तो कैसे लगाना, दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र हम यहाँ लिख रहे हैं, ए बी बराबर, यानी दो बिंदु है तो ए बी बराबर आपका आएगा रूट, इसी को अंडर रूट भी पढ़ते हैं, रूट भी पढ़ते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे आएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र आपको तैयार करना पड़ेगा। ये मान के चलिए 100% इस फार्मूले से एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इसको आपको तैयारी अच्छे से करना है। तो यहां पर दिया गया ए बी, क्या दिया है ए बी बराबर, तो ये x2 क्या है, x1 क्या है, ये सब चीज कहां से आता है। तो हम यहां पे लिखेंगे सबसे पहले बिंदु में x1 y1, x2 y2, ये चीज आपको लिखना बहुत जरूरी है। तो यहां पे रखेंगे, तो यहां पर x2 यहां पे 3 दिया गया है, हम उसी फार्मूले पे x2 के स्थान पे जो अंक है 3, फिर माइनस है, बीच में सूत्र का माइनस लगा है। x1 के स्थान पे माइनस है, क्या है, -2 है। तो -2 इसको ब्रैकेट में कर दिए हैं। अब इसका पूरे का ब्रैकेट कर रहे हैं, स्क्वायर है, स्क्वायर लगाएंगे, प्लस है, प्लस लगाएंगे, y2 के स्थान पे यहां पर दिया गया है आपको -6, क्या दिया, -6, और यहां पर ब्रैकेट लगाएंगे और सूत्र का एक माइनस यहां पे है, सूत्र का माइनस हो गया y1 के स्थान पे 6 है। अब यहां पे क्या होगा, इसका स्क्वायर है, सूत्र में स्क्वायर लगा दिए। तो ए बी बराबर आपका आएगा, ए बी बराबर आपका हो जाएगा, ये 3 आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 3 आएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पर 2 आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस, इन दोनों माइनस से घटेगा नहीं, सेम सिंबल होता है, यानी चिन्ह अगर सेम है तो जोड़ लेंगे, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। घटता कब है, प्लस माइनस रहता तब घटेगा, या माइनस प्लस रहेगा तब घटेगा। तो हम यहां पर इन दोनों को जोड़ेंगे, ये माइनस प्लस हो जाता है, यानी ये प्लस ऐड होता है, सिंबल नहीं बदलेगा, जोड़ने पर सिंबल नहीं चेंज होता है। तो ये माइनस का ही रहेगा, लेकिन अंक को जोड़ लेते हैं, 6 और 6 12 हो जाएगा आपका। अब फार्मूले में स्क्वायर लगाएंगे, तो ए बी बराबर आपका क्या आएगा, यहां पर देखिए आप लोग, तो यहां पर आपका 3 और 2 5 होगा, 5 का स्क्वायर, यानी 5 दिया है, और 5 में स्क्वायर करोगे, इसको 2 बार लिखा जाता है, 5 गुणे 5, 5 5 25 आएगा, क्या आएगा, 25, इसलिए हम यहां पे 25 लिखेंगे और प्लस यहां पे लगाएंगे। अब यहां पे क्या दिया, माइनस का है, तो यानी इसका स्क्वायर, यानी -12 का स्क्वायर करेंगे यहां पर, तो -12 का स्क्वायर करेंगे, यहां 12 गुणे 12 आएगा, यानी माइनस लगा, माइनस, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 12 में 144 आता है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, 144 लिखेंगे। तो ए बी बराबर यहां पे इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यहां पे 5 4 कितना होगा, 9 आएगा, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, और 4 2 6 आएगा, 1 है 1। अब 169 है, 169 दिया गया है। अब इसमें करना क्या है, आपका 169 है। अब जैसे आपको इसका वर्ग निकालना नहीं आ रहा है, या इसका स्क्वायर निकालना नहीं आ रहा है, तो हम यहां भी छोड़ देंगे तो भी इसका आंसर सही है, इसका आंसर यही आएगा। इसमें नंबर नहीं काट सकते, एक भी नंबर नहीं काटेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में आ रहा है, बहुविकल्पीय में आ रहा है, तो आपको जो है इसका वर्गमूल निकालना होगा। यानी 169 दिया, इसका वर्गमूल निकालोगे तो ये 11 से कटेगा, 11 का नाम 11 हो जाएगा, फिर उसके बाद 11 का नाम 11 आएगा। तो देखिए ये 11 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये 13 से जाएगा, हम इसको 13 का वर्गमूल है ना 169, तो हम 13 से काट रहे हैं, तो यहाँ 13 का नाम 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 39 होगा, फिर 13 का नाम 13। तो इसका जो है वर्गमूल क्या निकला, ये रूट से बाहर हो जाता है, रूट से बाहर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 13 लिखेंगे, 13 वर्ग इकाई, इसमें वर्ग इकाई लिखना बहुत जरूरी है, वर्ग इकाई ये बहुत जरूरी है, 13 आएगा आंसर। कहने का मतलब कि जब
देख चेक करते हैं, 2 से काटेंगे नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 4 से बढ़ते हुए क्रम में काटेंगे, जैसे 11 से काटे नहीं कटा, लेकिन हम 13 से काटे क्योंकि यहां पे 9 है कभी नहीं कटेगा, तो हम यहां पर जो है 13 से काटे, 13 आपका वर्ग इकाई आया, यही आपका जो है दूरी निकला, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 13 आया है। तो अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं। अब इसमें हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप जरूर लगाइएगा, क्योंकि अगर आप लगाएंगे तभी इसका जो है रिवीजन हो पाएगा, क्योंकि पेपर नजदीक हो गया है। तो यहां पर जो है हम यहां लिखेंगे 5 लिखेंगे कामा -2 लिखेंगे, और दूसरा इसमें बिंदु दे रहे हैं 6 कामा 8 दे रहे हैं। फिर यहां पर एक दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा 7 कामा 9, और यहां पे -3 कामा 4। तो ये 2 बिंदु दिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है, उसका जवाब बिल्कुल दीजिएगा। नहीं आ रहा फिर भी आप नोट करके उसको जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये क्वेश्चन नहीं लगा पाए या नहीं आ रहा है, इसको बताइए, हम बताएंगे जरूर। अब इसमें दिया गया, देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया, सेम ऐसे ही पेपर में जरूर आएगा। हम आपको फार्मूला सिर्फ बता रहे हैं कौन से जो है क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगाना है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर दिया गया मध्य बिंदु के निर्देशांक, याद रखिएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर आपको कहीं भी एग्जाम में मिल जाए, कहीं भी पेपर में मिल रहा है, तो आपको जो है फार्मूला आपको बता रहे हैं मध्य निर्देशांक का फार्मूला यहां पर दिया गया है, अविष्ट निर्देशांक भी बोल देते हैं इसे। तो हम यहां पे इसका फार्मूला लिख रहे हैं x1 प्लस x2 बटे आपका 2 आएगा, और फिर यहां पे लगाएंगे जो है कामा y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 और बटे में आपका आएगा 2, क्या आएगा 2 आएगा। तो अब इसको यहां पे हम बता रहे हैं, इसको हम एक ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, यही आपका फार्मूला है। लेकिन एक चीज ध्यान देना ये है कि अगर ये 3 बार दिया गया बिंदु, यहां पर 2 बिंदु, 1 और 2 बिंदु मिला है, 3 बिंदु रहेगा तो क्या करोगे, तो इसी में हम लिख देंगे x3, यानी 2 बिंदु है तो बट्टे में 2 आया है। फिर यहां पे x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे में 3 बिंदु रहेगा तो 3 लिख देंगे। अब यहां पे y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे में, यानी 3 बिंदु है इसलिए 3 लिख देंगे। यहां 2 बिंदु है इसलिए 2 लिखे हैं, 3 रहेगा 3 लिखेंगे। आगे भी अगर बढ़ाना चाहते हो बढ़ जाएगा, अगर आपको मिल रहा है 4 भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो 4 भी कर सकते हो। तो अब इसमें आगे दे रहे हैं, देखिए इधर, तो हम इस पर लगाएंगे जो है, तो सबसे पहली बात जो आपको इसमें दिया गया हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद ये आपके बिंदु है 3 कामा -7, फिर उसके बाद और दिया है, फिर यहां लिखेंगे हम 7 कामा -5, तो इसको हम रखेंगे x1 y1 x2 y2, फार्मूला आपको लिखे सूत्र है भाई। तो अब यहां पर हम जो है x1 के स्थान क्या लगाएंगे, x1 आपका दिया गया यहां पे 3 और फिर उसके बाद सूत्र का प्लस है, फिर यहां पे x2 दिया है, x2 आपका 7 आएगा बटे में सूत्र का 2 है, ब्रैकेट करिए फिर कामा लगाओ, फिर यहां पे दिया y1 आपको माइनस का 7 है, हम माइनस का 7 लिखेंगे और फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, सूत्र का प्लस हो गया y2 ये यहां पे माइनस का 5 दिया है, क्या दिया है माइनस का 5, और पूरे का बटा क्या किए हम 2 लगाए। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां 2 चिन्ह एक साथ नहीं रख सकते, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में कर दिए हैं। 2 चिन्ह एक साथ नहीं रख सकते इसलिए ब्रैकेट में लगाए हैं। अब इसको ब्रैकेट बंद किए, अब यहां क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 7 3 आपका 10 आएगा बटे में 2 हो जाएगा, कामा लगाओ। अब ये माइनस है -7, ये प्लस माइनस आएगा, ये आपका 5 आएगा और बटे में आपका आएगा 2 आएगा। इसको ब्रैकेट में करेंगे, फिर उसके बाद 2 का नाम 2 पंचे 10 आएगा, यहां पे आया 5 कामा, फिर यहां पे 7 और 5 माइनस जुड़ जाएगा, 7 5 कितना आएगा 12 बटे आपका आया 2 का नाम 2 छंग 12 आपका आया यहाँ पे 5 कामा, यहाँ माइनस है, माइनस आपका 6 बटे 1 आता है, क्या आता है 6 बटे 1, लेकिन हर में 1 का महत्व नहीं होता इसलिए नहीं लिखेंगे। आपका जो है ये आपका आंसर आ गया है। ये यानी कि ऐसे ही आपको लगाना, निर्देशांक निकालना है, यदि मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है तो यही फार्मूला आपको रखना होगा और ऐसे ही सॉल्व करना है। तो सेम ऐसे क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, ऐसे ही आपको लगाना है, ये ऐसे ही आंसर आएगा। हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको जरूर आप जो है नोट कीजिएगा। तो हम यहां पे लिख रहे हैं, तो यहां पे एक बिंदु दिया गया है 8 कामा 4 दिया है और दूसरा बिंदु है 6 कामा
5 दिया है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। बाकी आपकी हिंदी यही है, मध्य बिंदु के निर्देशांक यही निकालना है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है -3, 8 और उसके बाद यहां पे हो जाएगा आपका 10, 11। तो इसको आप मध्य बिंदु के निर्देशांक जरूर निकालिएगा। इस नियम से एक क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हम फिर अब इसमें दिया गया अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन से कम 4 नंबर में पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो हम यहां पर बता रहे हैं ऐसे क्वेश्चन अगर मिल रहा है तो इस फार्मूले से 4 नंबर में पूछा जाता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर दिया गया सबसे पहली बात, क्वेश्चन आपको 2 बिंदु दिए गए हैं, इसका अनुपात भी दिया गया 2:3 है। तो अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। जब निर्देशांक दिया गया है तो इसका होता है रेखाखंड। क्या होता है? रेखाखंड का अंतः विभाजन का सूत्र है, रेखाखंड का अंतः विभाजन का सूत्र है। ये फार्मूला है, इसको आपको ध्यान देना होगा, याद करना पड़ेगा। इसको x मान लिए हैं, अंतः रेखाखंड अंतः विभाजन को x माने हैं, क्योंकि इसको लगाने में ज्यादा सही रहेगा, जल्दी जल्दी नोट कर लिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला आपको दिया गया है तो ध्यान दीजिएगा, यहां हम बिंदु लिखेंगे, हल लिखेंगे, उसके बाद ये बिंदु जितने हैं सारे बिंदु उतारेंगे। यहाँ पे 8 कामा यानी 9 दिया गया है, फिर उसके बाद दिया गया है कामा लगाएंगे 7 -7 कामा आपको 4 दिया गया है, और इधर दिया है अनुपात 2:3 दिया है। इसी पर रखेंगे तो सबसे पहली बात तो x1 y1 x2 y2 सब ये पुराना रूल है, सभी में ऐसे मानना पड़ेगा। और इसको m1 और m2 मान लेते हैं। क्या मानते हैं? m1 और m2 मान लेते हैं। तो हम यहां क्या करेंगे, इसी फार्मूले पे रखेंगे जो यहां फार्मूला दिया गया है। तो हम यहां x लिखें तो x लिखेंगे, क्योंकि लिखने में ज्यादा सही रहेगा। m1 के स्थान पे 2 दिया है, 2 रखेंगे, ध्यान देना, यहां m1 है 2 रखे हैं। अब x2 दिया है, x2 क्या है, यहां -7 है, तो -7 लिख, ब्रैकेट कर लिए, 2 चिन्ह एक साथ नहीं रख सकते, यहां मल्टीप्लाई माना जाता है, इसके बीच में मल्टीप्लाई यानी इनटू मानते हैं। तो अब यहां पे प्लस लगा, प्लस लगाएंगे। उसके बाद m2 आपको क्या दिया गया, 3 दिया, 3 रखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। और उसके बाद जो है x1 दिया गया, x1 आपको कितना है, 8 है, यहां पे 8 लिखेंगे और बटा लगाएंगे। फिर m1 कितना दिया गया है आपका 2 और प्लस, उसके बाद m2 3 दिया है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको इसमें कामा लगा है ना, m1 आपका ये दिया गया है, m2 ये दिया गया है, तो m1 आपका 2 m2 3 हो गया, वही चीज लिखे हैं। अब यहां कामा है तो कामा लगाएंगे, ब्रैकेट है ब्रैकेट लगा लीजिए। m1 क्या दिया गया है यहाँ पे 2 गुणे, फिर हो जाएगा आपको यहाँ y2 क्या दिया गया 4, हम यहाँ 4 नोट किए हैं, प्लस फार्मूले का, ये प्लस फार्मूले का लगा दिए हैं। और y यानी कि m2 आपका 3 दिया गया है, और उसके बाद y1 कितना देखिए यहाँ पे 9 है, तो हम यहाँ पे 9 रख रहे हैं, फिर बटा लगाएंगे। उसके बाद m1 कितना है, फिर से देखिए m1 आपको 2 है, और उसके बाद प्लस लगाएंगे। m2 आपको कितना है 3 है। तो इस फार्मूले से कम 4 नंबर का आता है, याद रखिएगा आप लोग, तो ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, इसको बताने से पहले हम आप एक चीज और बता देना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसके पहले 2 क्वेश्चन और बताएं, उसको तैयारी से अच्छे कर लेना, क्योंकि वो उसी फार्मूले से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग देखते हो पूरा वीडियो खत्म हो जाता है, लेकिन चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं करते, भूल जाते हो आप लोग। तो इसलिए पहले बता रहे हैं, चैनल को अनूप एसटीडी पीबीएच चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो है दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। तो हम यहां पे बता रहे हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे प्लस और माइनस आएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, और यहां प्लस है, प्लस लगाएंगे, ये जो है 8 3 24 हो जाएगा, बटे में आपका 3 2 5 आएगा, और यहां कामा लगाएंगे। अब यहां पे 4 दूना 8 हो जाएगा, और प्लस है प्लस, यहां पे 9 3 27 होता है, क्या होता है 27 होता है, बटे में यहां 3 2 5 हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट में करेंगे, फिर यहां पे x बराबर, ध्यान दीजिएगा, यहां पे माइनस यहां प्लस है, इन दोनों में बड़ी संख्या, जो संख्या बड़ी होती है उसी का सिंबल लगाते हैं। 24 संख्या बड़ी है, प्लस तो प्लस आगे हम नहीं लगाते हैं, तो यहां घटाएंगे, यहां प्लस माइनस यानी माइनस प्लस घटेगा, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 1 गया 1 आएगा आपका, यानी 24 में से 14 घटाए आपका 10 बचेगा, और बटे में 5 है, और कामा लगाए, यहां इन दोनों में देखिए जुड़ जाएगा 8 और 7, यानी 27 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 34 आएगा। कितना आएगा भाई, आप जोड़िए, 34 35 जो आ रहा है 35 आएगा, क्योंकि 27 है ना, 27 और 3 आपका हो जाएगा 30 और 5 35 होता है, यानी 35 बटा आपका आएगा 5। अब करना क्या है कि इसको ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट में रखिए अभी, अब इसे काटिए, 5 इकन्नम 5 5 दूना 10, 5 इकन्नम
5 और 5 सते 35 आया, तो यक्स बराबर आपका आया 2 कामा आपका आया यहाँ पे जो है 7। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं अलग अलग दिखा सकते हो, यक्स बराबर 2 कामा और यक्स बराबर 7। इसको 2 बार दिखा सकते हो, कारण ये है कि इसको 2 बार लिख सकते हो अगर ऐसे आ रहा है आंसर शीट में, या मान के चलिए कि ऑब्जेक्टिव पेपर में, तो आप ऐसे नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसको जरूर आप लोग जो है घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसी फार्मूले में, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, लेकिन इस फार्मूले से जरूर क्वेश्चन आएगा। तो लगेगा जो है ऐसे ही आपको लगाना, सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बैठे रहोगे, कम से कम एक क्वेश्चन लगा ही सकते हो। तो यहाँ पे दिया गया 3 कामा 8 दिया है, एक बिंदु, दूसरा बिंदु है -5 कामा 7 है, और इसके बाद यहां पे अनुपात में दिया गया है आपको 1:2, 1:2 दिया गया है। तो इसको आप जरूर लगाइएगा। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, यहां पे आपका -5 कामा 8 हो जाएगा, और यहां पे कामा आपका 7 कामा 6 होगा, और यहां पर आपका आएगा 3 यानी 4:, लिख लीजिए आप जो है 5। इसको जरूर लगाइएगा, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना। इसमें 4 नंबर का कम से कम पेपर में आता है, याद रखिएगा 4 नंबर का। अब इसमें दिया गया, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसे हैं निर्देशांक ज्यामिति में जो लगातार पूछे जाते हैं, इस फार्मूले से जरूर आएगा। आपको रिवीजन इस खाली यही 4 करना है, बाकी और नहीं पढ़ना, हम आपको बता रहे हैं। अगर आपके पास समय बच रहा है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन इस 4 फार्मूले के अलावा निर्देशांक ज्यामिति में कुछ बचा ही नहीं है। तो आपको हम बता रहे हैं, चौथा फार्मूला हम आपको लिख दिए हैं यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, x1 23 से 31 12 ऐसे लिख सकते हो बीच में। ध्यान दीजिएगा, x1 x2 x3 याद करने का सरल तरीका, x1 x2 x3 क्रम से दिया गया प्लस लगा के, बाकी ब्रैकेट में क्या है 23 31 12, 2 3 23, 3 1 31, 1 2 12, कहने का मतलब माइनस लगेगा, बीच में सब वाई वाई है। तो अब इसमें करना क्या है कि हम इसी फार्मूले पे रखेंगे। तो यहां पर दिया गया, सबसे पहली बात इसको मानेंगे x1, हम ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। देखिए आपको ऐसे मिलेगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक, अगर निर्देशांक शब्द मिल रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल रहा है, तो हम जो है यही फार्मूला लगाएंगे। तो हम यहाँ शीर्षों का इसको मिटा रहे हैं, यहीं पर हम लिख दे रहे हैं, बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, नीचे लिखा जाता, लेकिन हम ऊपर लिख रहे हैं x1 को, इसको x1, इसको y1, x2 y2, x3 y3 हम यहां पे रख दिए हैं, इसी को रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, 1/2 x1 क्या दिया, 1 दिया, 1 लिखेंगे, ब्रैकेट में y2 दिया यहाँ पे 6, तो 6 लिखेंगे माइनस सूत्र का। उसके बाद y3 क्या दिया गया, -5 है, -5 है, तो यहाँ पे हम -5 लिखेंगे, और इसको जो है ब्रैकेट में रख लेंगे, और यहाँ प्लस आपका आएगा जो है x2 देखिए कितना है यहाँ पे, यहाँ -4 है, क्या है -4, इसको ब्रैकेट में करेंगे, दो चीज एक साथ नहीं रख सकते। अब ब्रैकेट में क्या है, y3 आपका -5 है, -5 सूत्र का माइनस, y1 देखिए यहाँ पे कितना है, y1 -1 है, तो यहाँ -1 लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस यहाँ पे x3 देखिए कितना है, x3 आपका माइनस का क्या है, माइनस का आपका 3 है x3। अब इसके बाद y1 कितना दिया गया, ध्यान दीजिएगा, यहां -1 है, क्या है, -1 है, और सूत्र का माइनस। y2 क्या दिया गया, देखिए इधर y2 यहां पे 6 दिया गया, क्या दिया है, 6 दिया है। अब इसको ब्रैकेट करेंगे। एक चीज आपको और बता रहे हैं, ये मान रखने के बाद एक बार जरूर मिलाइएगा, नहीं एक भी अंक इधर से उधर हुआ तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ 1/2 लिखा है फार्मूले का, अब यहाँ मिलाएंगे, यहाँ पर x1 दिया गया, ठीक है x1। अब उसके बाद y2 क्या दिया गया, यहाँ पे 6 है, 6 लिखेंगे। y3 कितना है, देखिए यहाँ पे y3 आपको दिया गया है -5, हम -5 रखेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर x2 दिया गया आपको -4, फिर यहाँ y3 आपको दिया गया -5, फिर माइनस सूत्र का, फिर y1 यहाँ -1, फिर उसके बाद प्लस लगाए x3 यहाँ -3, फिर उसके बाद यहाँ y1 यहाँ पे दिया गया -1, फिर उसके बाद दिया गया है y2 दिया है 6, यानी y2 देखिए यहाँ पे 6 है। अब इसी को सॉल्व करना है, तो सबसे पहली बात 1/2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे 1, फिर यहाँ पे
लिखेंगे 6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 आएगा, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस लगाएंगे और यहां प्लस माइनस माइनस आएगा, क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, और यहां पर ब्रैकेट करेंगे, यानी 4 लिखा, 4 नोट करेंगे, फिर उसके बाद ये माइनस है माइनस और 5, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यहां मल्टीप्लाई सिंबल माना जाता है इसलिए माइनस माइनस प्लस, एक है एक लिखेंगे, और प्लस प्लस माइनस माइनस आएगा, क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा ब्रैकेट टूटने पर। यहां पर 3 है, 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3, और यहां ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यहां पे ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन सिंबल माइनस का ही रहेगा, 6 1 7 हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट के अंदर किए, फिर इसको सॉल्व करेंगे, 1/2, फिर यहां पर देखिए ये 6 और 5 कितना होगा, 11 आएगा, 6 5 11 हो जाए, 11 का नाम 11 ही आएगा आपका। फिर यहां माइनस है, माइनस लगा के रखेंगे, लेकिन अभी चेंज कर सकते हैं, यहां 5 में से 1 घटाइए, 5 में से 1 घटाइए, कितना आएगा आपका, जो है 4 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस में इसलिए माइनस लगाए हैं, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 4 चौक 16 आएगा, क्या आएगा, 16 आएगा, इसलिए हम यहां इसको हटा दे रहे हैं, यहां 16 लिख रहे हैं। अब यहां पे क्या है, माइनस है, तो माइनस है, माइनस लगाएंगे, लेकिन ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पे 7 त्रिक 21 आएगा, क्या आएगा, 21 आएगा। अब इसके बाद फिर बराबर लगाएंगे, 1/2 लिखेंगे, अब इसमें सब इन सबको जोड़ेंगे, सब प्लस में जुड़ जाएगा, तो यहां पर क्या है, 1 और 6 जोड़ेंगे 7 7 1 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहां पे जोड़ेंगे 2 1 3 3 1 4 यहां पे लिख देंगे, 48 आपका आया। तो अब इसके बाद जो है यानी 11 और 16 21 को जोड़ लेंगे तो आपका 48 रहेगा, 48 का नम 48 आएगा, बटे में आपका है 2 का नम 2 दूना 4 और 2 चौको 8, यहां पर कितना है आपका, जो है 24 वर्ग इकाई लिख सकते हो, इकाई या लिख सकते हो या मात्रक लिख सकते हो, हम यहां मात्रक लिख दे रहे हैं, वर्ग मात्रक। तो आपका यही इतना आंसर आएगा जो है। तो ऐसे ही इसी फार्मूले, जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आए, लेकिन इस फार्मूले सेम ऐसे, सिर्फ अंक चेंज रहेंगे, लेकिन सेम ऐसे ही आपको आएंगे सवाल जो है। तो एक क्वेश्चन हम नोट कर रहे हैं, एक क्वेश्चन हम नोट कर दे रहे हैं, तो आप लोग जो है इसमें हम अगला सवाल दे रहे हैं, इसको जरूर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड में आ रहा है, पेपर में ये सारे क्वेश्चन आएंगे, ये समझ लीजिए पेपर आउट हो चुका है, इसको आपको अच्छे से तैयारी करना है। यही 4 फार्मूले आप तैयार कर लीजिए, निर्देशांक ज्यामिति में कुछ बचा ही नहीं है, आपको बता रहे हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको जरूर आप लोग लगाइएगा, तो यहां सॉल्व करिएगा इसको। तो जो है यहाँ पे 3 -3, 8 और ये दूसरा दिया गया है आपको 6, 7 और यहाँ पे तीसरा बिंदु है 8, 9, इसको जरूर लगाना। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, 2 लगाइएगा, -9, -6 और इसके बाद 5, 4 और तीसरा बिंदु है 3, 2। तो इसको आप लोग जरूर घर पे प्रैक्टिस करिएगा, एक बार जरूर लगा लीजिएगा। अगर 2 क्वेश्चन लगा लिए समझो कि आपकी तैयारी हो गई, इसमें कुछ बचा ही नहीं है फिर। तो कैसा लगा वीडियो बच्चों? तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए अनुज सर के साथ धन्यवाद।